हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी जस्ट जो वीडियो हम लोग ने बनाया था वहाँ से वो एग्जिस्ट हो गया है ना। और हम लोग फिर से आगे न्यू वीडियोस बना रहे हैं। इससे आगे हम लोग देखेंगे, जहाँ तक कॉन्सेप्ट हमारा छूट गया था उसको स्टडी करते हुए चलेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो वो मैं उस पार्ट को अपलोड कर दूंगा है ना। अब इस पार्ट में आप इसे चेक कीजिएगा यहाँ से, ठीक है, कॉन्सेप्ट से। तो हम लोग देख रहे थे यहाँ साइन ऑफ थीटा की वैल्यू अगर 4/3 गिवन है तो क्या ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। हमने क्या स्टडी किया था माय डियर फ्रेंड्स, हमने देखा था कि साइन की जो वैल्यू होती है 0 मिनिमम और मैक्सिमम 1 है ना, इनके ऐसे चलती है। ठीक है, यानी कि जब आप इसकी वैल्यू देखेंगे दो तरीके से आप देखिए है ना। तो ये मोर देन 1 जा रहा है वैल्यू है ना। जब 4/3 को आप सॉल्व करेंगे तो ये मोर देन 1 वैल्यू जा रही है। ठीक है, ठीक है, आप उस कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ और, ट्रायंगुलर बेस पे चलते हैं। ट्रायंगुलर बेस में चलेंगे तो क्या होता है, साइन की वैल्यू हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर अगर ये है, अगर थीटा है ना, थीटा ये है और परपेंडिकुलर ये है, तो अगर परपेंडिकुलर 4 है तो हाइपोटेनियस 3 है। ये कॉन्सेप्ट आप स्टडी कीजिए। यानी कि इनका कहने का मतलब ये हो गया कि हाइपोटेनियस लेस देन है परपेंडिकुलर से। इज़ इट पॉसिबल? ये ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये एग्जिस्ट करेगा नहीं, क्योंकि हमेशा जो हाइपोटेनियस है परपेंडिकुलर हो या फिर बेस हो उससे मोर देन होता है ना। तो इस तरीके से हम दोनों कॉन्सेप्ट से समझ लिए कि ये जो वैल्यू है ये फॉल्स है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं जो अब मैंने आपको बताया था कॉस ए में क्या हम लोग पढ़ेंगे, क्या इसका एब्रिविएशन कोसेकेंट पढ़ेंगे, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए पढ़ेंगे क्या? नहीं, कोस ए का मतलब होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए ना। कॉस ए मतलब क्या हो गया, कोसाइन ऑफ एंगल ए, ये हुआ ना। कोसाइन ऑफ एंगल ए है ना कि कोसेकेंट। कोसेकेंट का मतलब क्या होता है, ये कोसेकेंट क्या मतलब हो गया है, ये साइन का ऑपोजिट फॉर्म है। साइन का अपोजिट फॉर्म है कोसेक। साइन को का अपोजिट फॉर्म कोसेक कहते हैं, जिसको कोसेकेंट एंगल कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका एब्रिविएशन करेंगे। ये कोसाइन ऑफ एंगल है ना कि कोसेकेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग इन दोनों को स्टडी करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ये क्या है, सेक ए की वैल्यू 12/5 ये एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, और करेगी तो कब करेगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे ही आपको सेक ए इज इक्वल्स टू 12/5 दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही आपको सेक ए की वैल्यू 12/5 यानी 12/5 गिवन है, इट मीन्स एक हम जान रहे हैं सेकेंड एंगल किसका है, कॉस का ऑपोजिट है। कॉस में बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, इसमें हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा। यानी कि अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल PQR बनाते हैं, तो हमारा थीटा जो है एंगल हमारा ये चेक है, सॉरी, अगर यहाँ से ए एंगल दिया हुआ है तो हम लोग इसका जो नेमिंग है हम लोग ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी। तो सेक ऑफ एंगल ए यानी ये हमारा ऑपोजिट साइड और ये हमारा एडजेसेंट साइड। ठीक है, ऑपोजिट एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड और ये हाइपोटेनस। ठीक है, ये तीन चीज़ें हम लोग को कर लेनी है। अब देखिए सेक ऑफ एंगल ए, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, क्योंकि कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हमारा पर देखिए इसका हमारा हाइपोटेनस क्या है, CA या AC अपॉन बेस हमारा क्या है, AB। यानी इस ट्रायंगल में ABC, इस ट्रायंगल में हमें AC की वैल्यू 12 है और AB हमारा एडजेसेंट यानी बेस है, तो AB की वैल्यू 5 है। अगर ये दोनों 5 है तो पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड हमारा निकल जाएगा, और थर्ड साइड हमें चेक करना है, निकाल कर चेक कर लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए हाइपोटेनस स्क्वायर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर 20 स्क्वायर। तो अब इसको करें, क्या आएगा है ना, इसको आप सॉल्व करें, जो भी वैल्यू आएगी वो BC की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको।
यस डियर फ्रेंड्स, तो इस तरीके से बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 119, जब 144 माइनस करेंगे तो 119, तो देन बी सी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 119, यानी कि 119 का जो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू आएगी, 100 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100, यानी कि 10 पॉइंट समथिंग, 10.9 है ना, के नियर अबाउट इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, यानी कि हम रख लेते हैं बी सी इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली क्या आ जाएगी, यहीं पर लिखो 10.9 के अप्रॉक्सीमेटली, है ना, 10.5 से ज़्यादा आएगा। तो अब हम कहेंगे कि जो इस ट्राइंगल में बी सी की जो वैल्यू होगी कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, अकॉर्डिंग टू से के बी सी की जो वैल्यू आएगी इन दोनों के, इसका जो वैल्यू आएगा मैक्सिमम होगा 12 + 5 के, और मिनिमम होगा 12 - 5 के बीच में वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। ये वैल्यू जब भी एग्जिस्ट करेगी जब ये जो दोनों वैल्यू गिवन है इसके सब्ट्रैक्शन और एडिशन के नियर अबाउट में आए, यानी बी सी विल एग्जिस्ट बिटवीन दिस एंड दिस लिमिट 12 - 5 एंड 12 + 5, है ना, यानी ये 7 और ये ऑब्वियसली माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जो बी सी की वैल्यू आई है 7 से ज़्यादा है और 17 से कम है, यानी कि 10.5 10.9 है, यानी कि ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से कहेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्चुअल हमें क्या ये गिवन है, यानी कि हाइपोटेनस अपन बेस गिवन है, तो उससे हमारा जो है थर्ड साइड को हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारा थर्ड साइड क्या आ रहा है, और थर्ड साइड का जो हमें लिमिट है वो हमें चेक कर लेगा। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल भी हमें इसको देख सकते हैं, यानी कि थर्ड जो तीसरा साइड है इन दोनों के एडिशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से कम नहीं होना चाहिए, है ना, तभी इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारा जो थर्ड साइड निकलने के बाद थर्ड साइड हमें ये बता रहा है, ये प्रूफ हो रहा है, ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, यानी दिस विल बी पॉसिबल। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग जब आगे चलते हैं तो tan a की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि क्या tan a की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 ही एग्जिस्ट करना चाहिए क्या, है ना, या हमेशा लेस देन 1 होता है क्या, तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, इसको आप स्टडी कर लीजिएगा, नोट डाउन कर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग tan a का कॉन्सेप्ट जानेंगे कि क्या इसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 आनी चाहिए क्या। तो अभी जो हमने sec a के कॉन्सेप्ट लिए थे, sec a का आपने देखा था कि 12/5 में था, है ना, ये हमारा ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल था ABC हमारा साइड था, है ना, और इसमें 12 और ये 5 था, तो थर्ड साइड हमारा नियर अबाउट 10.9 आया था हम लोग, और इसका एग्जिस्टेंस भी हम लोगों ने चेक कर लिया था। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग tan a निकाल के देख लेते हैं। tan a क्या हो जाएगा हमारा, P/B, यानी ये हमारा देखो अपोजिट, ये एडजेसेंट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10.9/5। ठीक है, जब हम लोग ये केस लेते हैं तो देखिए इसकी जो वैल्यू आ रही है क्या आ रही है, 10.9/5 क्या है, मोर देन 1 है, इसकी वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा आ रही है, तो ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली ये फॉल्स हो रहा है ना। ये फॉल्स क्यों हो रहा है कि tan a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 नहीं आती है, देयर आर लॉट्स ऑफ केसेस वेयर इट विल बी मोर देन 1। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। ठीक है, या फिर आप tan a बराबर 12/5 रख लो और थर्ड साइड आप एग्जिस्ट करवा लो, 12/5, ये अगर 12 है और ये 5 है तो थर्ड साइड आप देख लेना, ऑटोमेटिकली आपका क्या आ जाएगा। तो इस तरीके से वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। अब हम लोग इसी सीरीज में, चूंकि प्रीवियस वीडियो में हमारा ये कॉन्सेप्ट छूट गया था और इसको हम लोग रन कर रहे थे, तो अब इसी वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का जो ट्रू एंड फॉल्स कॉन्सेप्ट है उसको भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बारीकी से समझिए। और एक चीज़ और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको NCERT के किसी भी प्रॉब्लम में सोल्यूशन में, नॉट ओनली NCERT बल्कि आप ट्रिग्नोमेट्रिकल जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा, किसी भी बुक से आप सॉल्व करें, बट कॉन्सेप्ट स्टडी करें। NCERT के कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम्स में अगर आपको कहीं भी कोई परेशानी भी आ रही है तो आप उसका एक फ़ोटो क्लिक करें, और मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ,
8962335061। दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे उसका फ़ोटो क्लिक करके भेजें, लिख करके भेजें, उसका सोल्यूशन मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो आगे के कॉन्सेप्ट को हम वो स्टडी करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के जो ट्रू फॉल्स वाले जो क्वेश्चन है उसके कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं और समझते हैं। इस एक्सरसाइज से भी मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उसको आप चेक कर लीजिएगा, और कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे फॉरवर्ड कीजिएगा क्वेश्चन, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, और इसके क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा, बट बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है इसको स्टडी करते हैं, इसको एनालिसिस करके हम लोग समझते हैं। तो पहला जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, साइन ऑफ एंगल ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी, ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, तो इसको भी हम लोग चेक कर लेंगे फॉर अलग डिफरेंट वैल्यूज। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, अपर एरो साइन मतलब इंक्रीजेज, मैंने नोटेशन लिख दिया है। तो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये स्टेटमेंट आप चेक करना है। उसी तरीके से द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ थीटा इंक्रीजेज एज द एंगल थीटा इंक्रीजेज। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, क्या फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा पे है पॉसिबल, इसे भी हम लोगों को चेक करना है माय डियर फ्रेंड्स। और हमें एक और चीज़ देखना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कॉट ऑफ ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, इसे हमें चेक करना है, इज इट पॉसिबल और नॉट। ठीक है, तो आइए हम लोग वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए, अगर हमने डिफरेंट एंगल्स, ए की वैल्यू अगर हमने 60 और बी का एंगल हमने 30 रख लिया। ठीक है, ये दो हमने एंगल रख लिया यहाँ पर, तो आप साइन ऑफ ए प्लस बी आप निकाल के देख लीजिए क्या आता है। साइन ऑफ 60 प्लस 30 विल बी इक्वल्स टू साइन ऑफ 90 डिग्री, और साइन ऑफ 90 आपको पता है, साइन 90 इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू आपको पता है 1 होता है। अब 1 बाय 1 निकाल के देखिए, साइन 60 प्लस साइन 30। ठीक है, साइन 30 आपको पता है माय डियर फ्रेंड्स 1/2, और साइन 60 √3/2 होता है। आप एलसीएम ले लीजिए, 2 और 2 का 2, √3 प्लस 1/2। तो क्या ये स्टेटमेंट बराबर हुआ? तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, दिस स्टेटमेंट क्या 1 इज नॉट इक्वल्स टू √3 प्लस 1/2, यानी हैंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, कि साइन थीटा की वैल्यू हमने आपको, इसीलिए मैंने वो चार्ट बनाया था रिवीजन के लिए, कि मिनिमम 0 होता है, और जैसे जैसे एंगल थीटा इंक्रीज कर रहा होता है हमारा जो साइन की वैल्यू है वो भी हमारा इंक्रीज करता है, और अप टू 90 पे जाकर उसका मैक्सिमम वैल्यू मिल जाता है। और 90 से जब फर्दर हम लोग जब इंक्रीज करेंगे क्वाड्रेंट पर, देखिए 0 से जब हम लोग बढ़ रहे हैं 90 तक, तो साइन की वैल्यू भी बढ़ रही होती है, और फिर जैसे इधर इंक्रीज करेंगे तो उसकी वैल्यू घटेगी। ठीक है, और फिर वैसे ही ये रिपीटेशन चलता जाएगा, यानी कि साइन की जो वैल्यूज़ है 0 पर 0 और 90 पर मैक्सिमम 1 वैल्यू आती है, यानी जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है ना। बट फॉर नॉट वैल्यू ऑफ थीटा, है ना, फॉर नॉट ऑल वैल्यू 0 to 90 तक वो इंक्रीज कर रहा है। उसी तरीके से कॉस में आप जब देखते हैं तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू हम मानेंगे, बट ये स्टेटमेंट देख लीजिए कि कॉस ऑफ थीटा में जब एंगल इंक्रीज कर रहा है 0 to 90 आ रहा है, तो ये डिक्रीज कर रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट आपको स्टार्टिंग में ही ये फॉल्स है। ठीक है, अब वो चार्ट से आप इसको समझ सकते हैं। अब हमें देखना है ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कॉन्सेप्चुअल है। देखिए सारी वैल्यूज सिर्फ एक्सेप्ट 45, जब थीटा इज इक्वल्स टू जब 45 डिग्री होगा, है ना, 45 पे हमारा साइन 45 भी क्या होता है 1/√2 होता है, और कॉस 45 भी हमारा क्या होता है 1/√2 होता है। यानी कि थीटा जब एंगल थीटा 45 होगी एक्सेप्ट दिस वैल्यू पर, इस वैल्यू पर इक्वल आएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, बट अलग अलग वैल्यूज़ पे उसकी वैल्यू मैच नहीं होगी, दे आर नॉट इक्वल, है ना, दे आर नॉट इक्वल, है ना, एक्सेप्ट थीटा इज इक्वल्स टू 45। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0, तो इसे समझने के लिए आप इसको मैं कॉट का एक स्टेटमेंट बताता हूँ, आप इसको समझिएगा।
जिस तरीके से हमने आपको बताया था वो 6 पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट यानी हेक्सागोनल कॉन्सेप्ट से किसी भी फॉर्मूला को कैसे आप कर सकते हैं। तो हेक्सागोनल कॉन्सेप्ट में हमारा आपको बताया था कि ये साइन होता है और ये कॉस होता है और ये टेन होता है। तो टेन का जस्ट अपोजिट कॉट होता है, ठीक है। कॉस का जस्ट अपोजिट साइन का अपोजिट कॉसेक। देखिए सिमेट्री में तीनों सी वाले टर्म्स इधर आए, कॉस का उल्टा सेक। सेकेंट, कोसेकेंट, टेंजेंट, कोटेंजेंट, साइन, कोसाइन। समझ में आया? इससे भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट, कोसेकेंट, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसके नेमिंग में भी आप समझ सकते हैं। अब जैसे हम लोगों ने एक चला था कि क्लॉकवाइज चलते हैं तो टेन की वैल्यू हमारे क्या आ जाता है, साइन अपॉन कॉस आ जाता है, साइन अपॉन कॉस, है ना। एंगुलर वैल्यू लगा के आप एंगुलर वैल्यू चेक कर सकते हैं। उसी तरह से कॉट का जो वैल्यू है, टेन का ऑपोजिट भी हम लोग लिख सकते हैं, यानी कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं। फॉर्मूला यहाँ से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। अब देखिए जब कॉट ए यहाँ पर लगा लीजिए, ए की वैल्यू जब जीरो होगी, कॉट ए बराबर कॉट जीरो बराबर, है ना। तो कॉस जीरो अपॉन साइन जीरो। तो कॉस जीरो तो वैल्यू 1 होती है और साइन जीरो 0 होती है। तो ये कौन सा केस है? ये केस है नॉट रेशनल नंबर का, है ना। ये अनडिफाइंड केस है, इन्फिनिटी केस है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये नॉट डिफाइंड जो स्टेटमेंट है, कॉट ऑफ जीरो फॉर एंगल ए इक्वल्स टू 0, ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आप ऑब्जर्व कीजिए, कॉन्सेप्ट को स्टडी कीजिए और आगे फॉरवर्ड कीजिए, है ना। समझिए, बार बार रिपीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। और माय डियर फ्रेंड्स, जहाँ भी आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मैं आपको कोशिश करूँगा कि 100% एट माई लेवल बेस्ट आपको उसका जो है सोल्यूशन और कॉन्सेप्ट तैयार करके आपको बताऊँ, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब माय डियर फ्रेंड्स ज़रूर कीजिए, है ना। और इससे हमें भी अच्छा लगेगा। और इस कोरोना महामारी के समय में एक चीज़ मैं और आपको कहना चाहूँगा कि घर में रहिए, अपने मन को जो है सो डायलेमा में ना रखें, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते हुए आप जो है सो स्टे होम, स्टे सेफ और स्टडी करते रहिए, ठीक है। घर पे स्टडी करना और अच्छी बात है, करिए, है ना।